क्यों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है और ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया है। 3 नंबर का क्वेश्चन, यानी अगर इस क्वेश्चन को आप सीख लेंगे तो आप कितना नंबर पक्का करेंगे अपने आने वाले एग्जामिनेशन के लिए? 3 नंबर, 3 मार्क्स। लेट अस स्टार्ट। देयर इज कैपेसिटर C1, C2, C3, C4. Join here as shown in circuit diagram. आपके सामने है। हमें क्या निकालना है? फाइंड इफेक्टिव कैपेसिटेंस। इस सर्किट का, इस कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा? फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर इंडिविजुअल कैपेसिटर के पास चार्ज क्या होगा? चलिए देखते हैं। फॉर्मूला देखिए, अगर कैपेसिटर्स आर ज्वाइन इन सीरीज, CS इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर 4 होंगे तो इसी तरह बढ़ जाएगा, 5 होगा बढ़ जाएगा। फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो CP इफेक्टिव फॉर पैरेलल C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट इज व्हाट? सिंपल वे, सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। सर्किट में जाइए, दिस C1, C2, C3, इस कैपेसिटर का सेकेंड प्लेट इसके फर्स्ट से, इसका सेकेंड प्लेट इसके फर्स्ट से। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन हमने लिखा कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज। Let their effective capacitance, effective means what? Equivalent capacitance is C1 to 3. इस फार्मूले को लगा दिया, 1/C1 that is 10 दिया हुआ है, 1/C2 that is 1/10, that 1/3। देखिए C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4, दिस, यानी इस फार्मूले को यूज किया, इफेक्टिव वैल्यू रख दिया, ये वैल्यू आ गया, बताने की जरूरत नहीं है। अब 1, 2, 3 को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाई C1, 2, 3। देख लीजिए, इस पोर्शन को हटाया, ये हो गया C1, 2, 3। आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअल कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा वही इक्विवेलेंट के ऊपर होगा। तो इसका चार्ज अगर Q1 है, इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q1 है, तो इसकी इक्विवेलेंट का भी चार्ज क्या है? Q1। अब जरा देखिए, this C1, 2, 3 and C4 are in parallel. We have written C1, 2, 3 and C4 are in parallel. Let their effective is what? C1, 2, 3, 4. इस फार्मूले को लगाया और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को क्या किया हमने? यहां देखिए रख दिया, प्लस कर दिया, ये आ गया। अब इसको और इसको हम रिप्लेस कर देंगे बाई 1, 2, 3। This is what? Effective capacitance of the circuit. First part of this question you have completed. चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसका वैल्यू आप याद रखिए, 40/3 माइक्रोफैरेड। इसका वैल्यू आप याद रखिए 10/3 माइक्रोफैरेड। जरा देख लें, वो दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? ओके, ये आपको विजुअल है, इंपॉर्टेंट है कि आप इसको देखें। अब जरा देखिए, एक पार्ट हम यहां और जोड़ देते हैं, अपने से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, फाइंड नेट चार्ज। नेट मतलब व्हाट? टोटल चार्ज ड्रॉन फ्रॉम सेल हो या बैटरी हो, मे बी। अब जरा देखिए, तो सबसे पहले हम इस लास्ट का ही सॉल्यूशन देंगे। फॉर्मूला Q इज इक्वल टू व्हाट? CV। ये देखिए, इस चारों कैपेसिटर को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाई C1, 2, 3, 4। मीन से चारों मिलकर के जितना चार्ज विड्रॉ करेंगे, ये सिंगल अकेले उतना चार्ज विड्रॉ करेगा। C इज व्हाट? 40/3 into 10⁻⁻⁶ into what? 500।
अब जरा देखिए, इसका चार्ज क्या हो जाए, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम। रिमेंबर इट, दिस इज द टोटल चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। इसके बाद आइए, अब हम इसका चार्ज निकालेंगे। देखिए, दिस वन एंड दिस वन आर इन पैरेलल, और जो सोर्स है वो कितना, 500 वोल्ट। हमने मान लिया ये प्लस और ये क्या हो गया, माइनस। कन्वेंशन में अगर ईएमएफ 500 वोल्ट है तो इसका पोटेंशियल 500 वोल्ट होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, 0 वोल्ट होगा, और इधर जो भी होगा सब क्या होगा, ये भी 500 पर होगा, ये भी 500 पर होगा, इधर जो भी होगा सब क्या होगा, 0 0। तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, 500 वोल्ट, इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, 500 वोल्ट। चार्ज ऑन C4 हम Q4 से दिखा दें, फॉर्मूला C इंटू V। C4 कितना है, 10 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफेरेड इंटू वाट, 500 वोल्ट। ये क्या हो गया, कूलम। Q4 का चार्ज, C4 का चार्ज। अब इसके बाद चार्ज ऑन C123, इसे हम Q123 से दिखा दें, फॉर्मूला वही C इंटू V। C123 का वैल्यू 10/3 इंटू वाट, 10⁻⁻6 इंटू वाट, 500 वोल्ट। एक चार्ज मिलेगा कूलम में, ये हो गया। अब जरा देखिए, अगर चार्ज एक Q1 यहां है तो इसका भी चार्ज क्या है, Q1, इसका भी चार्ज क्या है, Q1, इसका भी चार्ज क्या है, Q1। यानी चार्ज ऑन C1 इज व्हाट, Q1 इक्वल टू व्हाट, Q2 इक्वल टू व्हाट, Q3 इक्वल टू व्हाट, Q1 2 3, दैट इज व्हाट, 10/3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 500 कूलम। दिस इज द सॉल्यूशन। देखिए, इफेक्टिव कैपेसिटेंस वाले निकाल दिया था, टोटल चार्ज निकाल दिया, और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। और इसको आप कर डालिए, थोड़ा भी इधर उधर मत करिएगा। अब हम आपको एक और क्वेश्चन देंगे सीबीएसई में जो पूछा गया है। एक क्वेश्चन और देंगे, आप पेशेंस रखिए, लगे रहिए मेरे साथ। और मैं आपसे एक बात कहूंगा, आप मुझे 10 से 15 मिनट दीजिए रोज, अब से लेकर के मई तक, 4 मई तक फिजिक्स का एग्जामिनेशन होने तक। मैं आपको एश्योर करा देता हूं कि आपको मोर देन 90% मार्क्स फिजिक्स में मिलेंगे। मैं केवल उसी बात को डिस्कस करने वाला हूं जो सीबीएसई में पूछा जाएगा, वही आप जब पेपर देखेंगे तो मुझे आपको लगेगा कि क्या सर ने ही पेपर बनाया है क्या। नहीं, हमने नहीं बनाया, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है 27 to 26 ईयर का। लेट अस सी। आई एम टीचिंग दिस फिजिक्स सिंस 1994, यू रिमेंबर, सिंस 1994। चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। ये देखिए, आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब इसका जो कैपेसिटेंस है 8 pf है, मीन्स व्हाट, 8 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। वैसे इस क्वेश्चन में इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, इसको दिखा दिया। अब क्या किया क्वेश्चन में, जरा देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा, सबसे पहले सेपरेशन को हाफ कर दिया। यानी अगर यहां पर सेपरेशन क्या है, d है, तो यहां सेपरेशन क्या हो गया, d/2 हो गया। यहां एयर था, क्या था, एयर।
और यहां पर क्या है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, पूरा क्या भर दिया इन्होंने, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। तो कह रहे हैं ये जो नया कैपेसिटर बना है उसका कैपेसिटेंस बताइए। प्लेट एरिया में कोई चेंज नहीं किया। रिपीटिंग द क्वेश्चन, वी हैव कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having air between them, capacitance 8 pf. What changes take place with it? कि separation between them reduce from d to what, d by 2. Air is replaced by whom, dielectric medium, whose dielectric constant is what, k. और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीबीएसई एग्जामिनेशन 2006, रिमेंबर कब पूछा गया, सीबीएसई एग्जाम 2006। वही क्वेश्चन मैं करूंगा जो आपसे पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो देखिए 2 लाइन का क्वेश्चन, अभी यहां एयर है, आपको पता है C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई के, और इस C नॉट का वैल्यू है 8 pf फर्स्ट थिंग्स। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक भरते हैं तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू व्हाट, के। अब क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ देखिए, हमने कहा एरिया में कोई चेंज नहीं है, एप्सिलॉन नॉट A, यहां सेपरेशन क्या था, d, और यहां क्या कर दिया, हाफ कर दिया, d बाई 2, d बाई 2। डाइलेक्ट्रिक भर दिया, इस k का वैल्यू है 5, कितना वैल्यू, 5 इंटू व्हाट, 5। अब जरा देखिए c एप्सिलॉन नॉट A d 2 पर जाएगा इंटू व्हाट, 10। ये देखिए आप, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एयर 8 pf, C इज इक्वल टू व्हाट, 8 इंटू 10 pf। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। देखिए तो कितना इजी क्वेश्चन, पक्का आप करेंगे, करना चाहिए। देखिए इस 2 क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर मैं बंद करूंगा, और फिर कल मैं 2 इसी तरह का क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आऊंगा। ओके बाय, सी यू, फिर मिलते हैं।